ये मैच सिर्फ एक आम मैच था। अगर उस दिन 90,000 लोग नहीं होते तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती मेरे हिसाब से। I woke up at 7:30 or 8, made myself couple of cups of coffee, had breakfast. Surprisingly, I was getting into a routine before every game. मैं जिम में जाता था, अपनी mobility and stretches and all that stuff मैं वो करके जाता था। In 2020 cricket, I take a afternoon nap. Of all the games that I've been part of, I can never forget singing the national anthem in front of so many people. For me, that is the one thing all your supporters and you as a team do together. This wasn't just another game. नहीं 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 31 पे 4 भारत। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी we will lose 4 wickets. I said sorry to Aksar. It was my fault. I was spiraling down even further. यार बैटिंग लाइनअप को देख के तो आप हमेशा सोचते हैं कि यार अब कौन बचा है। Your partner is walking out. Your partner is walking out. Yes, हार्दिक बाहर आ रहा है. Out walks Hardik Pandya. India are 31 for 4. Perhaps their last throw of the dice. It's good that you bat deep. And then you also just receive him and start walking. But it's a big day. Hardik Pandya has to make this happen. जैसे हार्दिक बाहर आया, the way you received him and the way you guys said was there कि बस तुमने 4 विकेट लिए हैं, but we are eager to face the next ball. Tell me about उस टाइम पे क्या सेट कर रहे थे, just that moment. Yeah, I mean it's basically the first words I think मैंने उसको बोले थे, let's build a partnership. I said yeah, let's do it. तो मतलब एक ऑप्टिमिज्म था कि यार मैच को लंबा लेके जाने की जरूरत है यहाँ से। ऑब्वियसली आप फिनिश लाइन एज आई सेड अभी नहीं देख सकते, लेकिन एक ही कॉन्वर्सेशन रेगुलरली हो रही थी कि हार्दिक वाज ओनली मेंशनिंग वन थिंग कि वी विल कीप रोटेटिंग स्ट्राइक एंड कीप लुकिंग फॉर द ऑड बाउंड्री इन बिटवीन, एंड देन आई टोल्ड हिम दे विल पैनिक एट सम स्टेज. नाउ इट इज अपॉन आवर स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी आप बोल लो, कि वो स्टेज तक कैसे पहुंचना है जहां पे दे पैनिक एंड वी आर स्टिल इन देयर. बस इतनी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, और फिर उसके बाद व्हेन द पार्टनरशिप स्टार्टेड बिल्डिंग, देन ऑब्वियसली द कॉन्फिडेंस ग्रोज मोर एंड मोर एंड मोर. एक समय ऐसा आ जाता है जब आपके पास लास्ट पेयर बचता है ना, उसके एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे आप पहले सोच रहे होते हैं यार मैं मार के आउट ना हो जाऊँ, पार्टनरशिप कौन बनाएगा, विकेटें गिर जाएंगी. लेकिन जब आप लास्ट रिकग्नाइज पेयर है मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको लगता है यार चांस लेना चाहिए, तो क्लैरिटी आ जाती है एक पॉइंट के बाद. तो वो इनिंग्स में काफी बार हुआ, हार्दिक के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, जो नवाज को हमने एक ओवर में 2 छक्के मारे. उसकी यहाँ पे बात हुई थी बिकॉज यहाँ पे यू एंड हिम बिकॉज आल्सो हैड यू यहाँ पे इस मिडवे इसी ओवर के बाद हुआ था ना. हाँ, दिस इज मिडवे 10th over ओवर was- 12th में हुआ था where you got 20 of नवाज. तो यहाँ पे एग्जैक्टली हाउ आर यू प्लानिंग, ये भी था कि किसके अब कितने ओवर बचे हैं, एंड वाज इट देन डिसाइडेड कि we'll first go after Nawaz. Tell me about your planning at this point, इस break में. I mean हार्दिक ने बोला था I'll go after नवाज, and I told him and Rahul bhai as well that I'll try to target the small boundary सामने नवाज के अगेंस्ट. उतनी छोटी बॉलिंग उसने नहीं करी थी उस टाइम तक मैच में, तो I felt like टर्न इतना उसको नहीं मिल रहा था, तो if I get into the line of the ball, मैं सीधा मार सकता हूँ उसको. तो this was what we were talking about, and the only conversation was rotation of strike and all that. Very honestly, that see, if you look at me, look away as well. I think I was, I don't know what I was at this stage, 12 of 21 or I don't know. मैंने कितने रन बनाए थे इस स्टेज तक, but मैं ऐसा जैसा आप बोल सकते हैं ना खोया हुआ था. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है. मतलब एक रन आउट हो गया है, 4 आउट हो गए हैं 45 पे, मैं 12 रन पे खेल रहा हूँ 21 बॉल में. मतलब मुझे लग रहा था मैं like it couldn't be worse than this. I have put myself and the team in that situation where it's like how did we get here? That was what was going on in my head, and there wasn't much that I said here, but as soon as the conversation got over, then me and Hardik spoke about different things from there on, and I think the initiation of that was when Hardik started hitting Shadab from the far end. Places it down the ground. Hardik gets a boundary straight down the ground. Much needed for Team India. जरूरत थी इस चौके की भारत को. उसके बाद नवाज का ओवर था 12वां, जिसमें हम दोनों ने चांस लेने शुरू किए. नवाज 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए, तीसरा ओवर है, ये बड़ा ओवर होना चाहिए, और शुरुआत छक्के के साथ हार्दिक पांड्या का यह शॉट.
clearly targeting the spinners now. Clearly right towards the cow corner. 87-meter. Virat likes it. The fans like it. Blazes one down the ground. Lofts it up over long on. Hardik Pandya. Another 6 for Team India. Did you see that हल्का सा tipping point that you mentioned? ये 11वें और 12वें ओवर के बाद were you looking for it? पाकिस्तान की body language में. So tell me about those things. You know, not cricket tactical things. ये छोटी चीजें जो fans की आंखें हमारी आंखों से शायद मिस हो गई. मैं हमेशा इन चीज़ों को देखता हूँ वेरी कीनली कि कब ऐसा मोमेंट आता है जहाँ लोग आर्ग्यू करने लगते हैं फील्ड में, जहाँ 2 रन हो गए तो फ्रस्ट्रेशन दिखती है बॉलर में, कीपर में, कैप्टन में. तो वो मोमेंट्स हमें नज़र आए थोड़े ये 12वें ओवर के बाद जब 20 रन आए कि यार यू नो दे आर लिटिल बिट जिटरी नाउ. ऑल वी नीड टू डू नाउ इज स्टे इन द हंट, इन द गेम, फाइंड बाउंड्रीज एंड टेक द गेम डीप. तो वो मैं पहले दिन से मैंने ये चीज हमेशा नोट करी है कि कब ऐसा मोमेंट आता है जब ऑपोजिशन थोड़ी सी बिहेवियर बदल जाता है उनका, एंड दैट इज द टाइम आई यूजुअली ट्राई टू कैपिटलाइज. नवाज के ओवर के बाद, आई थिंक विल सी दैट मोमेंट एज वेल, एग्जैजरेटेड विद हर रिएक्शन. ये रिजवान केम, शादाब केम, एंड यू अवेयर कि 5 ही बॉलर है, एंड उस टाइम पे फिर आफ्टर दिस ओवर व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? क्या आपको लगा था कि बाबर एक और ओवर नवाज के अभी कराएंगे, और यू थॉट कि अब ये थोड़ा एंड में? हाउ वर यू बैक कैलकुलेटिंग पाकिस्तान की स्ट्रेटजी टिल अबाउट द 16th ओवर में भी? एक ओवर बचा था शादाब का व्हिच आई न्यू इज गोना यूज एट सम स्टेज, एंड आई आल्सो न्यू कि नवाज और शादाब साथ में बॉल नहीं डालेंगे क्योंकि 2 ओवर में रन आ गए एंड दे डोंट वांट द मोमेंटम टू बी टेकन अवे कंप्लीटली. तो अभी दे विल बैंक ऑन देयर फास्ट बॉलर्स to do the job that they've done initially and make life difficult for us. मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये ओवर के बाद मुझे लगा कि यार इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि अब तो मैच हाथ में आ गया, because you still had to counter the quicks who were making all the difference, you know, throughout the game till now. तो वो भी था कि बॉस ये तो हमने एक चीज we've taken care of, but now the big challenge and the main challenge starts where we have to go after these guys. You can't just play them out now, you have to hit them. So कौन सी डायमेंशंस हैं, कहाँ शॉट्स मारने हैं, किस तरीके से प्लेस करनी है बॉल, all those kind of things, then the clarity starts coming to you because you're wanting to stay in the hunt, you're wanting to stay in the contest. And it was pretty clear because सीधा they went back to pace. So उस टाइम पे these next few overs before we got into the last 5, जब ये पेसर्स आए, was it उस टाइम पे reacting या फिर था कि अभी ये जो momentum मिला है? So how you approached शाहीन का ओवर especially from and using MCG की बाउंड्रीज, अब थोड़ा बैटिंग टैक्टिकल जीनियस जो दिखाई थी, जस्ट टेक अस थ्रू दैट. नहीं, ये टाइम पे आई वाज ओनली लुकिंग टू यूज द पेस. इफ यू लुक एट नसीम्स 4 and Shaheen's 4 as well, I was only looking to place the ball behind square, nothing in front, because I knew that this is a time where we just need boundaries to stay in the game. I don't need to try anything outrageous at this moment. And उसके बाद after the 15th over is when he came back to bowl. Was the time that I really felt like I'm going to go after him because he's not running in the same way as he was in the first 3 overs that he bowled. So, and probably that's why they're not keeping him for the last, you know, couple as well. So is that something you spotted जो शाहीन ने तीसरा ओवर किया था? Yeah. Did you spot him कि he's not running in the same way? Yeah. I felt like that, and I just felt like अभी अगर शाहीन को लेके आ गए हैं, means Nawaz has to bowl 1 over. If it was either Nawaz or Shaheen at that stage, and the fact that he bowled, I just felt like if this over goes, it'll create pressure, and then from there on, you know, the chances keep increasing. We'll go step by step. We'll go now. 60 needed, last 5. It's coming down to the wire. उस टाइम पे then obviously you know हर bowler की एक over है, like you said. You know, it came down to pretty simple. Pacers के आएंगे from the 16th, you knew. फिर वो जो ओवर था काउंटर अटैक का, लेट्स गो डाउन शाहीन, बिकॉज वहां पे भी यूज्ड द पॉकेट्स MCG पे वेरी वेल. तो अब इसमें जितनी विकेट पड़ी थी, हाउ डू यू डू दिस, राइट? द चेस मास्टर हियर. अब यहाँ माइंड गेम्स भी है, राइट? वो क्या करेगा, ये फील्ड क्या है, कहाँ पे स्कोरिंग है, जस्ट टेक अस टू दैट. द काउंटर अटैक. बड़ी बाउंड्री, पीछे फील्डर, रहता हो तो रहता हो. ये वन बाउंस चौका है या फिर ये छक्का है? Down the ground, out of the ground. विराट कोहली लय में हैं, जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण उनका बाहर रहना. अब ये साझेदारी, ये रेस पकड़ रही है. I don't need to ask a question. Please take us through that. पहले 2-3 shots were planned
पहले बात यही हुई थी कि शॉर्ट फाइन लेग ऊपर है, तो मे बी पेस ऑफ इज समथिंग दैट ही विल ट्राई, बट ही वोंट गो बॉडी में क्योंकि फाइन लेग है ऊपर। तो हमने यही बात करी कि शॉर्ट जो स्क्वायर बाउंड्रीज है बड़ी वो यूज़ करेंगे और ज़्यादा बॉलिंग ऊपर नहीं करेंगे। अगर ऊपर डालने जाएंगे तो शायद यॉर्कर लेंथ डालने जाएंगे, धीरे वाली नहीं डालेंगे क्योंकि हाफ कनेक्शन सामने की बाउंड्री में भी चौका या छक्का हो सकता है। तो ये भी मोस्टली मैंने एक आप बोल लीजिए कि एक एंटिसिपेशन होती है एक बैट्समैन की कि यू फील लाइक द बॉल इज गोना बी हियर एंड यू जस्ट स्विंग थ्रू द लाइन ऑफ द बॉल, वो था। ये शॉट आई फेल्ट लाइक आई वांट टू स्लाइस इट पास पॉइंट बट ही फॉलोड मी। हाँ, तो मैंने आई स्टिल स्लाइस द बॉल इफ यू नोटिस, आई डिडंट ट्राई टू फ्लिक इट। तो एक प्री प्लानिंग होती है एज अ बैट्समैन कि क्या एरियाज आप हिट करना चाहते हैं, एंड दैट इज अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट आई वांटेड टू यूज स्पेस। इट्स वेरी एविडेंट ये सब शॉट्स देख के कि आई वाज ओनली लुकिंग टू मैन्यूवर एंड प्लेस द बॉल टिल नाउ। ये लास्ट शॉट एंड आई पॉइंटेड टुवर्ड्स हार्दिक एंड ही स्माइल्ड बिकॉज़ ही हैड टोल्ड मी मोस्ट प्रोबेबली इज गोना गो टू योर हिप अगेन बिकॉज़ आपने यॉर्कर मार दी है, एक कवर ड्राइव 2 रन के लिए भी आ गई थी, तो he's gonna try to get you to take a 1 or tap 1 for 2. So I went deep in my crease and I was ready for that pickup shot, and that's why I pointed at him that I heard what he said and I prepared accordingly and I set up accordingly, and that's exactly what happened. The entire thing, your entire career, ये जो anticipating where the bowler is going to go, वो जो slice भी किया था, you still got a boundary, उसमें जो हल्की सी, was that a mini एक personal thing, that I could also guess कि ये what is he going to go for, क्या उसमें एक थोड़ी अलग satisfaction होती है, and then does that when you're reading the bowler well on a day, क्या वो confidence में इजाफा लेके आता है belief में? Well, no, it was more to do with the fact that यार हम इतनी गेम डीप लेके आ गए हैं। This is the moment जब हमें प्रेस करना था और 2 चौके आ गए हैं 2 बॉल में, so we are on the right track। अभी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, it's tipping over a little bit, जो इस ओवर के बाद हुआ भी था। The fact that they came back into the game is a different story in the next over because he bowled that well, but ये टाइम पे मुझे लगा यार first 2 balls hit him for 2 boundaries, now he's really feeling it, and this could be a big over that gets us to the place that we want to be heading into the last 2 overs because बड़ा मैच है, लास्ट 2 ओवर में अगर 15 रन भी हो तो भी प्रेशर की सिचुएशन होती है। तो that's exactly what I felt like यार, as many as we can in these overs because the next over will be bowled by Rauf for sure, which is going to be a difficult one. तो राउफ के ओवर से पहले बिफोर वी गो, यहाँ विराट कोहली 18, ये एक अर्जी में दे देता हूँ, इसको 18.5 भी कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं, उस पर कुछ देर में आते हैं। बट सो नाउ एक ओवर हारिस राउफ का है, एक मोहम्मद नवाज का है, कितने रन्स डिड यू वांट टू टेक आउट, प्रिज्यूमिंग कि राउफ 19 ही डालेंगे, सो यहाँ पे यू एंड हार्दिक क्या बात करी? इट्स अ ट्रिकी वन क्योंकि आप चाहते हैं इस ओवर में 20 आए, लेकिन रियलिस्टिक चीज़ ये भी है कि बेस्ट बॉलिंग उन्होंने करी थी उस मैच में। 145 पे वो डालते हैं, बाउंसर अच्छी डालते हैं, स्लो रन बहुत कमाल की डालते हैं, यॉर्कर बहुत अच्छी डालते हैं, तो एक दिमाग में टारगेट होता है लेकिन फिर एक रियलिटी आ जाती है सामने की बॉस उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो करना है वो सामने वाला शायद नहीं करने देगा। इट्स लाइक बॉस इसके पास स्किल है और अगर इसने अच्छा ओवर डाला तो इट्स नॉट गोना बी अ इजी टास्क। मतलब ऐसे बॉलर को मारने के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 ओवर में आउट हो जाए, वेरी हाईली पॉसिबल, स्पेशली बड़े ग्राउंड में। तो दैट वाज रियलिटी, दैट वाज, आई वोंट से कि मैंने उस रियलिटी को इग्नोर किया कि यार ये मारने नहीं देगा या मुश्किल होगा। अगर आप पहले उस ओवर के पहले 4 बॉल देखेंगे तो शायद वो चीज़ आपको समझ आएगी जो मैं बोल रहा हूँ कि इट वाज़न्ट इजी टू गेट हिम अवे। Haris Rauf, this is an important over. Oh, he misses that. He misses that. Climbed up on him. All on Kohli now. क्योंकि भारत और जीत के बीच में हारिस रऊफ खड़े हैं। हारिस राउफ is in himself a beautiful story. MCG specialist है और ये ग्राउंड भी तो अलग ना, क्योंकि यहाँ पे he's played for Melbourne Stars. Yeah. So इसमें how will it become hard for the batter? He knows those lengths. Yeah. And उस दिन यहाँ पे फिर से extra bounce. अब वो जितना अच्छा build-up हुआ था शाइन के ओवर के बाद with every single ball, Yeah. वो गिर रहा था। 3 रन आए थे पहली 4 बॉल में। Yeah. And equation फिर से पूरी बदल गई। At this point, Virat,
as per ESPN Cricinfo's win algorithm, इंडिया के इस पॉइंट पे जीतने के चांसेस were 3.1%. 3.1%. Right? man. So you've seen the 4 balls. आपको पता है वो reality Haris Rauf almost वो reality में execute कर रहे हैं. That the few seconds you spent because 4 बॉल आपने दूसरे एंड से देखी थी. 31 needed. I actually saw it now, and I remember talking to myself at that moment. I said something like, come on cheeks, come on. And then literally after this, when I set up and I was looking down, I literally said to myself, you have to hit 2 sixes here. And it was so clear. There was literally like nothing else for me in the world existed at that moment. I wanted to hit those 2 sixes, and that was the only thing. That was not the bowler, not the pitch, not the ground, not the dimensions, not कहाँ पे मारना है, कैसे मारना है, 2 छक्के मारने हैं बस. उसके बाद मेरे को अब आज तक मैं नहीं बता सकता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता. I would anyways क्योंकि इसके बाद we are going to go to the greatest shot यार. अब उसके लिए मैं तो standing ovation के लिए खड़े हो जाऊँगा. I can see it. Are you feeling it? हाँ? क्या वो मोमेंट फील हो रही है विराट? नहीं मेरे को, मैं बहुत बार देख चुका हूँ शॉट. मुझे मोमेंट नहीं, मुझे बट ये जो बीच की चीजें हैं ना, दीज आर वेरी स्पेशल बिकॉज ये पहले मैंने ऑब्वियसली आपने उन मोमेंट्स को जिया है बट आपने दोबारा नहीं देखी है. तो दोस लिटिल मोमेंट्स इज समथिंग दैट आई एम वेरी यू नो फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट, एंड इन अ गुड वे कि आपको पता है आपने क्या बोला था और वो कैप्चर हुआ है किसी ना किसी तरीके से, किसी ने तो देखा है उसको. Not for 1 millisecond in these 2 balls did I think about his skills or his strengths. The only thing I told myself was just watch the ball and you've got what it takes to hit those 2 sixes. And मुझे उस टाइम पे अपनी गेम पे भरोसा था कि मेरे पास स्किल है मारने की, मुझे सिर्फ बॉल को देखना है. Because as I said, प्रेशर इतना ऊपर चला जाता है, आपका दिमाग बंद हो जाता है. तो वो जो आप सोचते हैं ना कि ग्राउंड कैसा है, विकेट कैसी है, ये सब थॉट्स आर रनिंग इन योर हेड. बट एक टाइम आता है जहां पे यू कांट अफोर्ड टू थिंक एनीमोर बिकॉज यू नो दिस इज इट. यू कांट अफोर्ड टू यूज दिस एनीमोर बिकॉज अगर ये 2 बॉल चली गई, इट्स गॉन. एंड दिस वेंट ऑफ कंप्लीटली. इट वाज लाइक कौन डाल रहा है, क्या डाल रहा है, nothing. So nothing, not even the field, doesn't matter. You have to I go didn't for look a at 6. anything. You didn't look at anything. Nothing. Even I think when he brought third man in on the next ball and fine leg back, I think Hardik would have told me. मैंने तो देखा भी नहीं, मैं ready हो गया था अगली बॉल खेलने के लिए. I wasn't in any space to look at anything else. The only thing that mattered to me was मेरे हाथ में बैट है, मुझे सिर्फ बॉल देखनी है. I don't think I've ever been that present in my life in anything, to be very honest. That was surreal. It was surreal. It didn't come from thought. Came from something else that I can't explain. I don't have any, and I have said this many times. I can't even claim this because I didn't push myself into that place. You understand what I'm saying? मतलब मैंने अपने आप को उस space में डाला नहीं, वो हो गया मेरे साथ अपने आप. And I felt like something greater was propelling me that night. तो मैं वो क्लेम कभी ना तो मैंने किया है और ना मैं कभी करूँगा, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ और वो कैसे हुआ. मैं गारंटी नहीं बता सकता हूँ कैसे हुआ, बट वो कुछ और ही था. मैं वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. There are greater powers at play, the universe at play in many ways. Like it's beyond just cricketing explanation. यार एक बात बताओ, आपको भी एक ये मोमेंट में रियलाइज हो रहा है, ठीक है? आप कोई भी यहाँ अगर मेरे को बोल दे, मैं जब 10 साल का था तो मुझे पता था मैं 35 में यहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं उसको कुछ भी दे दूंगा अगर वो मेरे को साइन करके दे दे कि मुझे 25 साल की जर्नी पता थी क्या होने वाला है मेरे साथ. किसी को कुछ नहीं पता था, हो गया, पहुंच गए यहाँ पे. दैट इज अ लार्जर पैकेज, नो? उसी का एक कंप्रेस्ड वर्जन ही है. मुझे पता ही नहीं था क्या होने वाला है या कैसे होने वाला है. वो हो गया, अब मैं उसको क्लेम करूंगा बैठ के. तो दैट इज इनजस्टिस टू what I felt that night. I can never forget it in my life. Never. And that is the reason जो देखने वाले थे उनको भी वही फील हुआ. ऐसा कुछ बोला गया या ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो मोमेंट
की जो प्योरिटी थी वो सबको एग्जैक्टली वैसे ही फील हुई जैसे मुझे हुई थी। ऐसा मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। थिंक एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में एक इतनी एक्सटैटिक फीलिंग इतने लोगों के लिए एक साथ नहीं is नहीं हुई। something else. So now I think we've built it up. Let's go to the moment which is Before you play, अगले दिन दिवाली भी थी ना, तो सब एक साथ देख रहे थे। सब एक साथ देख रहे थे। पर ये Let's go. The greatest shot ever played. ये गजब गजब, what a shot! विराट कोहली का विराट शॉट। साइड की तरफ जा रहा था, मगर फिर भी वो डाउन स्विंग गजब का, पूरा अपना कोर इस्तेमाल करते हुए पैर बाई तरफ, मगर जो बल्ला बिल्कुल सीधा, ये कड़क है। You know, on commentary, you have to live the moment. You have to go. So, जहाँ जो आकाश ने किया और जो हर्षा भाई ने किया, you have to, right? Because that moment. अगर कोई किसी से बोलेंगे that you had the luxury, people would have just said, because it's not something you call the action. This was not just action. 40 overs of crazy cricket, 74 रन और भी बने जो गजब के थे। 20 साल, right? जो तपस्या की है, what you've done. उसकी हर एक सेल में जो मसल मेमोरी बनी क्रिकेट की, did it in this moment just take over everything that you've done, every Yeah, I think so. consciously, subconsciously, every practice session, it all, this was a gift for your 20 years of tapasya. I think you can call it that for sure. क्योंकि जो आपने एक चीज होती है प्रैक्टिस और अपनी टेक्निक पे काम करना और अपनी स्किल पे काम करना। एक होता है जब आप बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैच जिताने के क्या क्या तरीके हैं, मैं ऐसे भी खेल सकता हूँ, मैं ऐसे। इंप्रूवमेंट उसी से होती है। इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं होती कि आपको अपनी टेक्निक इंप्रूव करनी है। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस अबाउट इंप्रूवमेंट ऑफ बैटिंग। इंप्रूवमेंट हैपेंस कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी गेम में वो क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ जिससे मैं मैच जिता सकूँ। वो आप इसलिए नहीं करते कि मैं कंप्लीट बैट्समैन बन जाऊंगा। ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं। वो टेक्निकली अच्छा दिखने के लिए प्रैक्टिस नहीं होती है। ये होती है कि यार ये शॉट मेरा ना नहीं लग रहा है, अगर ये लगने लग जाएगा तो मैं यहाँ भी रन बना सकता हूँ, तो मैं मैच जिता दूंगा टीम को। अगर कैसे भी हम फंसे, मेरे सारे एरियाज कवर हो जाएंगे। ये मोटिवेशन होती है। तो आप बोल सकते हैं, आई थिंक दैट्स नाइस वे टू पुट इट। पहले कभी मेरे को किसी ने ऐसा पर्सपेक्टिव दिया नहीं इस चीज के बारे में, बट इट फील्स लाइक दैट। इट इज सर्टेनली अ गिफ्ट। इट इज नॉट समथिंग that I will ever claim, as I said, that now मैं claim कर सकता हूँ। I can only feel grateful. I mean, how can you not feel grateful? You're a part of a moment which you felt was so pure and so intense at the same time, and you were chosen to be there in the execution of that moment. अगर मैंने ऐसा मोमेंट देखा भी होता तो मुझे आज तक मेरे को सचिन पाजी के वो शारजा के छक्के या वो वर्ल्ड कप के छक्के याद है, कैडिक वाला छक्का। अभी मैं हूँ वो मोमेंट्स में, तो मेरे को सब चीजें याद हैं जो हुई हैं मेरे साथ अभी तक। यू नो, when this happened as well, everything comes to your mind, like everything flashes in front of you. It's like Incredible. We can play this on loop again and again, but the match was yet to be won. इसके बाद, so the next 6, now you were a different guy, right? वो 4 बॉल भूल गए, this is you've hit, मतलब फरिश्तों की रूह खिल उठी है। इसके बाद से take us, we'll quickly go through this. Match बदल गया। I mean, yeah, ये moment में I felt it, you guys felt it, everyone felt it, momentum has shifted completely. और अगली बॉल में तो again same space, watch the ball. उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गया। इस शॉट से पहले मेरा कॉन्फिडेंस इतना ऊपर नहीं था, बिकॉज 4 बॉलें कैसी हुई थी। इस शॉट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया था कि यार जो मुझे पिछली बॉल में कन्विक्शन फील हो रही थी वो और स्ट्रांग हो गई। और मैंने वो जो शॉट मारा, मैंने वो भी शॉट कभी नहीं मारा पहले मतलब बैट बूट के मारे होंगे, लेकिन ऐसे खड़े खड़े मैंने कभी पिकअप शॉट नहीं मारा। तो मैं वही बोल रहा हूँ यार, मतलब ये मैं किसी स्पेस में किसी एंगल से मैं क्लेम ही नहीं कर सकता हूँ। मैंने कभी ऐसे खेला ही नहीं अपनी लाइफ में। वो 2 बॉल में जैसे मैं खेला हूँ ना, तो मैंने पहले ऐसे खेला है। और मुझे नहीं लगता कि चलो सेकंड शॉट आप फिर भी, ये वाला शॉट मुझे नहीं लगता मैं कभी रिपीट भी कर सकता हूँ। नॉट दिस एग्जैक्ट सेम शॉट, देयर माइट बी सम अदर शॉट्स व्हिच माइट बी डिफरेंट, बट
रेप्लिकेशन किसी भी चीज़ की जो होती है ना, ओरिजिनल जो होता है उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो वो अभी मेरे साथ हो गया, वो वहीं छूट गया और वो जैसा था वो वैसा ही है। और नेक्स्ट शॉट में भी एग्जैक्टली सेम, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। द वन थिंग आई रिमेंबर वाज, इस बॉल से पहले क्राउड वाज साइलेंट, इस बॉल के बाद they were mad, like they were shouting so loudly I couldn't hear anything, nothing, literally nothing. It was like a vacuum. Same thing, watch the ball and just react. इसके बाद की अगली शॉट देखते हैं, obviously the second six, equally important, right? मैच के कॉन्टेक्स्ट में this was obviously like we spoke कि अद्भुत, अविश्वसनीय, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस सेकंड सिक्स की भी उतनी in a certain sense I would say even more than the first even one. more than this. क्योंकि आप जो मोमेंटम लेके जाएंगे लास्ट ओवर में एक छक्के के साथ और ये माहौल के साथ, उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। तो वो मुझे पता था, यहाँ 2 रन भी आए, चौका भी would have been good, that also would have taken momentum in, but छक्का I couldn't have asked for anything more than this. Let's have a look. His pads and all it needed was a flick. He's just turned the tide. Like so many times in the past, Virat Kohli has just turned the tide in India's favor. When you'd connected, I knew it. you knew it. ये वाला both shots I knew it. मतलब वो knowing है ना, मैं ऐसा नहीं कि मैं याद कर रहा हूँ, मुझे अभी भी मेरे को आप पूछ रहे हो I knew it. वो knowing है because वो दिमाग से हुई नहीं चीज, तो मैं उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे वो पता है कि वो क्या हुआ है, बिकॉज वो सिस्टम में घुस चुकी है चीज। बट आप जब प्रेजेंट होते हैं ना खेलते हुए और आप गेम के साथ जा रहे हैं, ये नहीं मुझे क्या करना है, मेरे कितने बन गए, जब आप प्योरली गेम की पेस के साथ जा रहे हैं ना, तो जो हुआ होता है वो आपको पता होता है। Knowing and remembering are two very different things. और मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, जो लोग खेले हैं और जिन्होंने किया है वहाँ पे, उनको पता होता है और वो लोग कभी नहीं बोलते। जिन्होंने नहीं किया होता और उनको याद रहता है किसी और को देख के कि क्या किया था, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने देख के याद किया हुआ है, उन्होंने वो फील नहीं किया हुआ। तो ये सब ये फील किए हुए मोमेंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं। मैं अभी obviously I'm going to go to the last over. अब यहाँ पे एक तो हैरिस राव ने उसके बाद बहुत सारे, I mean he's still a phenomenal bowler. Yeah, for sure. And looking forward to every contest. तो उनसे जब भी पूछा और कि यार मैंने कहा था कोई और मारता ना मेरे को, and even to किसी हार्दिक होते हैं, कोई भी सूर्या, मेरे को ना बहुत बुरा लगता है यार, लेकिन मेरे को विराट कोहली ने मारे। Is that a very sweet compliment? Yeah, look, मैं honestly मैं जिस जगह पे मुझे रख दिया गया है ना, मैं किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं कर सकता ऑनेस्टली, क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं आपको चीज दिखती है, वो रिस्पेक्ट, और वो मैंने किसी से डिमांड नहीं करी हुई। लोगों ने ओवर द इयर्स जो भी देखा है, जिस तरीके से क्रिकेट हुई है, मैचेस उन्होंने देखे हैं, बहुत नेचुरली कनेक्ट किया होगा किसी लेवल पे। और मैं वही बोल रहा हूँ, वो चीज तभी हो सकती है कि जब मैं अपनी ऑर्गेनिक एसेंस में खेलूं स्पोर्ट। वो दिमाग लगा के खेलने वाले का सबको पता चल जाता है कि या तो ये कैमरे माने को देख रहा है विकेट लेने के बाद, या इसने 40-50 बना दिए कि मेरे हो जाएं। वो 6 महीने 7 महीने के बाद कोई याद नहीं रखता। ये सब चीजें मिलते हैं लोग तो आपको पता चलता है, वो दिख जाता है आंखों में देख के। यार आप हाथ मिलाते हैं तो पता चल जाता है कि एक फीलिंग है, वो पता चल जाता है कि यार जैसे मुझे फील होती थी सचिन पाजी के लिए, it was never like he demanded that from me. I know what I felt when I saw him play. तो मैं कभी मेरे सिस्टम से जा ही नहीं सकती है वो चीज। ना ये जा सकती है कि 16 रन अभी भी चाहिए थे, एक और बचा था। It's not over yet. It's not over yet. But now you obviously knew कि नवाज बॉलिंग करेंगे, so you knew कि थोड़ा सा अब पाकिस्तान बैकफुट पे है। यही होता है भैया स्पोर्ट। इस टाइम पे तो हमें लग रहा था हार्दिक स्ट्राइक पे है, स्पिनर लगा हुआ है, 2-3 बॉल में 2 छक्के मार देगा। फिर स्पोर्ट कहता आओ जरा वापस आओ, खेला जाए, थोड़े खेला हो गए। चलो जी स्पोर्ट को वापस लेके आओ। लेट्स गो। एंड नवाज ऑब्वियसली एशिया कप में हमने देखा था, नवाज वाज ओनली देयर, हार्दिक ने खत्म किया था।
Also one of the reasons. नहीं, ये कनेक्शन सही नहीं है। नीचे फील्डर मौजूद है और कैच पकड़ भी लेंगे। और समस्या ये है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो सकती है नए नियमों के अनुसार। And और just- स्लॉट में थी बॉल, इफ यू सी, और कोई उसने रेव्स नहीं डाली, उसने सीधी फेंकी है बॉल प्रेशर में। यही होता है, प्रेशर दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं है कि ओके 16 रन अभी भी चाहिए नॉन स्ट्राइकर पे। और नया रूल आ चुका है राइट विराट कि अभी क्रॉस नहीं हो सकते, क्रॉस नहीं हो सकते। were you thinking about that because उसके बाद ओके डीके केम एंड नवाज पे प्रेशर तो दिख रहा था, बॉल हाथ से छूट रही थी। नाउ यू गॉट स्ट्राइक। नवाज लेफ्ट आर्म राउंड, यहाँ पे 2 भागने होंगे, दिनेश कार्तिक वापस आना होगा। ऑनेस्टली आई wasn't as composed जो मैं होना चाहता था उस बॉल में, उतना कंपोजर था नहीं मेरा। बट फिर वही मोमेंट आ गया कि यार 3 बॉल में 11 हैं, डू और डाई वाले। अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर उस रात को मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला उस स्पेस में जाने के लिए, जब प्रेशर आ रहा था मैं ऐसे स्पेस में चला जा रहा था कि जहाँ पे कोई सोचने की गुंजाइश ना रह जाए, बॉल को देखो और मारो। तो कैसे, मतलब ये बोल नहीं सकते आप कि यू नो आई डिड दिस और आई डिड दिस। जो गलतियां मैं क्लेम कर रहा हूँ कि भाई जब ज्यादा दिमाग लगा रहा था तो मैं कंपोज नहीं तो था, रह गया दूर। वो मैं क्लेम कर सकता हूँ उस रात से। जो अच्छा हुआ मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके ना एट दिस पॉइंट अब इसके बाद ये आ गया एंड देन दिस हैपेंस। यहाँ पे ऑब्वियसली मतलब यू नो दिनेश कार्तिक वुड हैव लाइक टू कंट्रीब्यूट मोर, लेकिन क्योंकि एक रन की जो इंपॉर्टेंस थी, जस्ट हाउ क्विकली दिनेश गए थे यू नो फॉर दैट टू देन कंप्लीट द थर्ड, एवरी सिंगल रन इट केम डाउन टू दैट। ऑफ कोर्स ये एक तो मुझे पता था उस मोमेंट में कि बॉल डेड नहीं है, राइट? क्योंकि हम पहले भी फ्री हिट वगैरह में बोल्ड होते हैं तो भाग जाते हैं, और उसके बाद ये रूल अब आ गया है। तो एंड मुझे अभी भी याद है जब ये दूसरे रन पे पहला दूसरा, जब दूसरे के लिए मैं वापस टर्न किया ना, तो मुझे पता नहीं था कौन खड़ा है वहां पे। जब मैंने दूसरे के लिए टर्न किया तो आई सॉ शाहीन इज रनिंग आफ्टर द बॉल एंड ही हैड सम इशू इन हिज नी। At that time I thought, what are the odds? We need 5 of 3. He bowls a great ball. It hits the stumps, edge of the stumps, and it goes there. And the only guy running behind the ball is someone who is limping. How can this ball go for 3? That was what I thought. I said, there's no chance we're losing this game. हो ही नहीं सकता। मैं दूसरे रन में जब वापस आ रहा था मैं सोच रहा था ये हो ही नहीं सकता कि हम हार सकते हैं। ये हो क्या रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब मैं बोल्ड हो गया हूँ फ्री हिट पे। बॉल यहाँ भी जा सकती थी, वहीं पे भी रुक सकती थी, वो वहीं गई जहाँ पे जिसकी प्रॉब्लम थी लेग में, वो भाग रहा था। नहीं होता तो 2 भी हो सकते थे। लास्ट बॉल वी वुड हैव नीडेड 2 इंस्टेड ऑफ 1। सो I'm just going to lead you to say this. मैं चाहता नहीं कि कोई इंटरव्यू देख के बोले that you know I put words in your mouth. So again, what from this also I've realized is कि because इसके बाद also आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, you know, and आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे गेम, किसी और को करनी थी। Correct. But it also looked वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ऐसी सिचुएशन में इतने काम that you were, क्या मतलब ये पिछले जो 10 मिनट थे you had seen कि यूनिवर्स से क्या साइंस आए हैं और ये गेम हम जीतने वाले हैं। So वो सारे साइंस आपने नोटिस कर लिए। 100%। मुझे जब ये 3 रन हुए तो मुझे कोई डाउट नहीं था। ऑब्वियसली आप बोल सकते 2 रन चाहिए थे 2 बॉल में, तो डाउट कैसे आ सकता है। बट एक वो अगेन दैट थिंग कि पता चल जाता है कि बॉस ये तो अलग ही कुछ हो रहा है। उसके बाद जब दिनेश स्ट्राइक पे था तो मुझे था कि यार ये तो स्पिन इतनी अच्छी खेलता है, he'll just So you didn't say anything, कुछ No, बोला I वाला, कोई said जरूरत sweep मारेगा खत्म हो जाएगा। I said nothing to him. And then he did play the sweep and he missed the sweep, which is not even a LBW at that stage. You know, this is funny things pressure does to you. फिर लगा नहीं ये साइन चेंज हो गया थोड़ा। उसके बाद नहीं, मुझे इस टाइम पे भी नहीं लगा कि कुछ होगा। मैंने ऐश को सिंपल बोला, मुझे इतनी क्लैरिटी थी कि वो नवाज क्या करने वाला है। मैंने ऐश को बोला था, ऐश ये तेरी टांग पे डालने की कोशिश करेगा, ऑन साइड में मत खेलना, रूम बना के मारना। अगर तू हट जाएगा तो या तो तू सामने मार देगा 2 रन के लिए, या फिर तू कवर्स के ऊपर, मैंने उसको एक्चुअली बोला था कवर्स के ऊपर मारने को देखना। उसने डाली वहीं, लेकिन ऐश ने जो किया वो अपने आप में कमाल की चीज है। मैं तो ये सोचता रहता हूँ अगर उसके पैड में बॉल लग जाती ना वो ऐश मैंने उसको बहुत बार बोला, अरे ऐश अगर पैड में लग जाती तो कह रहा है नो डोंट से दैट। वो सोचा ही नहीं उसने आज तक। Hashtag some things only Ashkan, that's amazing, right? Just चलो क्या उसने छोड़ने के बाद देखा उसका बॉडी लैंग्वेज, कुछ हुआ ही नहीं कुछ हुआ नहीं। भाई।
now that we're going to the heist at the G, the perfect crescendo moment. तो उसके लिए I think this game वहाँ नहीं भी होता, so I would give it a standing ovation एक बार फिर. That's the respect this game deserves. और वहाँ पे भी that's where we were, right? We were standing by the tunnel and just waiting for this to unfold. So in that moment again, Virat, I know that already इस interview में we've come through such highs. We've come to this moment. Just take us through these final कुछ जो चंद लम्हे थे before. मुझे तो सब, मैं वहाँ खड़ा था, मैंने कहा कुछ है तो है नहीं मेरे हाथ में, मुझे भागना है सिर्फ. तो when he left it, वो एक initiation of भागना है, वो फिर एकदम neutral पे आ गई. But then when it was one needed or one ball, it was just एक knowing होती है ना कि ये सिंगल तो हो ही जाएगा. मैं वैसे ही निकला था. मुझे ऐसा नहीं था कि रन आउट ना हो जाए, कहाँ मारेगा कहाँ नहीं. मुझे इतना ही था कि सिंगल हो जाएगा, बस भागना है. You know, I mean, visuals को देखते हैं. This is obviously called the celebration, right? But क्या ये celebration, obviously it looks like it. I know in that very moment, maybe थोड़ा sink in हुआ था. Not the overall picture, लेकिन was this a release? पिछले ना सिर्फ पिछली ये 20 ओवर का रिलीज, और थोड़े लंबे बिल्डअप का रिलीज. What was it, Virat? If you can take us through it now, काफी महीनों के बाद. Well, I think वो रिलीज जो था वो ये था कि मतलब मुझे ये नहीं उस टाइम पे लगा कि यार बहुत कुछ कमाल की चीज़ हो गई मेरे थ्रू. बट वो रिलीज यही था कि यार प्रेशर सिचुएशन जो थी वहाँ से हम मैच जिस तरीके से जीते, just the that feeling sinking into you that we won this game. Like, it was unbelievable. It was amazing how, if you stay in there through the tough moments, what can happen. Things eventually pan out the way they have to. But जो बीच में टेस्ट होता है, वहाँ आपका प्रॉपर टेस्ट होता है कि आप are you trying to give up or you trying to fight it out. तो मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया उस रात को, और जहाँ से वो सिचुएशन बनी, जिस तरीके से हम मैच जीते, it was amazing. I mean, even if I dreamt about something like this, मैं इतना उसको perfect नहीं बना सकता था. I don't think so. This is the time. This is the time it actually started to थोड़ा realize होना. Realize कि ये हुआ क्या है. मतलब if you look at my face as well, I'm dazed. I'm looking around, thinking how did that happen, and I kept shaking my head till the time I went to the change room. मुझे I couldn't process very well what had happened. मतलब मेरे से दिमाग से मेरे को process ही नहीं हो पा रहा था. There were two moments that happened before the interview happened. One was when I met Paddy Upton, and I did this to him. If you see the clip, I did this to him before I hugged him. And not many people know this, that he was the one guy जब मैं वापस आया जिससे मेरी सबसे ज़्यादा conversations हुई about what I went through, what is the cycle of having a long career, क्या-क्या ups and downs होते हैं. Because he understood from a cricketing perspective. He's played cricket himself. He constantly kept me in check with my checkpoints of being present. Because he gave me that perspective and that boost again, to figure things out, to find solutions when you're under pressure, which is going back into the present moment. तो उनको मैंने एक appreciate किया, और फिर उसके बाद जब मैं बाहर आया सबसे मिलके, तो first person I saw was Ravi bhai, and he gave me a bear hug, like मतलब खो गया था मैं उनकी hug में. इतनी बड़ी hug दी उन्होंने मुझे. And I know he was also emotional on that night, because throughout that period that I was going through whatever, he saw it from the closest quarter. From a cricketing point of view, I had a lot of conversations with him too. So he knew what was going on. And obviously, the night in itself, he also would have felt a lot of emotions himself. So he just said, so happy for you and well done. मतलब छोटी दिवाली सबने सिर्फ घर पे मनाई थी. इसके बाद थैंकफुली जो गिफ्ट खरीदे थे देने का टाइम मिल गया, क्योंकि शाम थी इंडिया में थोड़ी सी. Correct. नहीं तो वो घर पे ही पड़े रहते. लेकिन हाउ डज इट फील, इतने लोगों को दुनिया भर में जिनको जानते नहीं हो, यू आर टचिंग देयर हार्ट्स, यू आर मेकिंग अ डिफरेंस टू देयर लाइफ. I feel blessed. I feel very, very blessed. I mean, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है to be here.
but all I feel is gratitude and I feel very blessed. इस मैच के बाद एक्चुअली जिस तरीके के मैसेजेस आए थे मुझे, those made me very emotional because जो ग्राउंड पे होता है वो होता है, आपने उसको एक्सपीरियंस किया, आप खेले, टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, उनके लिए जिनका कोई कंट्रोल नहीं होता ऐसी चीज़ों पे, जो देख रहे हैं, लेकिन उतनी ही नर्वसनेस और उतनी ही एंटिसिपेशन है उनको, और ऐसा एक्सपीरियंस होना फॉर देम इज मोर इंटेंस, आई वुड से, यू नो, वो फीलिंग्स बहुत बहुत इंटेंस और बहुत स्पेशल होती हैं. तो जिस तरीके के मुझे मैसेजेस आए उस मैच के बाद, लाइक वन कांस्टेंट थिंग पीपल kept telling me was, you don't know what you've done. And I couldn't understand it because I saw what the stadium atmosphere was like, but I didn't see what the mood in the nation was. अगले दिन दिवाली थी, that also kicked in late after this game. यार दिवाली है. So when I spoke to Anushka as well the next day, she said the same thing. You don't know how much happiness you've given to everyone. Everyone's just going crazy on Diwali and people are just so happy. Like everyone just said the same thing, like to experience so much happiness at the same time on a festival that's so dear to everyone, that combination is very very rare, you know, that comes by, and for that I felt so much gratitude. yaar matlab from 20-year-olds to 55-60-year-olds sending me messages of the same emotion was something that I can never forget in my life, never ever. See, obviously what we hope is कि हम ऐसे बहुत सारे ऐसे और शोज कर पाएं, इतनी इन डेप्थ कर पाएं, इतनी डिटेल में कर पाएं, but no matter how many we add and wherever this beautiful journey of yours goes on, where will this forever rank? Maybe उसकी एक वो मोमेंट जो हमने करी VK 18.5 वाली, and just this, आपने बोला उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, has now the enormity of it sunk in. Where will this evening of 23rd of October 2022 Melbourne Cricket Ground, 82 not out, 53 balls, stay in Virat Kohli's long never-ending list of achievements? I won't call this achievement, I would call this a blessing, and I don't think anything else compares to this, because when this happened I can say I was probably wiser, more wounded than before. 2016, I know Mohali was a special game, but You're on the peak of your game in many ways. I knew something special had happened, but I felt like, yeah, I could do it. If you asked me 3 months before this happened, that would I have said I could do it? No. So this is always going to stay right at the very top of what I felt on a cricket field. And I'm not saying this to demean any other achievement, but it was very different. It was a life lesson. It wasn't like, for me, it wasn't a cricketing achievement. It was a life lesson of many sorts. And as you said, it was a gift from above. It was a blessing, and nothing comes close. You can call everything else an achievement. This was just a pure blessing. सबके छोटे छोटे अपने रोल. Hardik, I remember you'd said in an interview कि एक time था when you thought maybe not, and he was being positive. Yeah. अश्विन अंडर प्रेशर. पर्सपेक्टिव की बात करते, लास्ट ओवर में बहुत कम होता है कि 16 रन चाहिए हो और वो मैच जीता गया हो, लेकिन एक्चुअली छक्का सिर्फ एक ही आया हो. I know the last one also went for a 4, but you needed one. Correct. So I think all the dramas that could happen over a series, एक मैच में हुए, एक ओवर में हुए, एक शाम को हुए, you've called it a blessing, and it's a blessing कि हम सब ने a generation of fan growing up में मौका मिला. I hope you enjoyed this, Virat. I did. As I said, the small things that I haven't seen before, but I know they happened. Yeah, to see them being captured in some capacity, it's nice. Confirmation होगी कि हाँ ये हुआ था. मैं सोच नहीं, सपने में नहीं देख रहा था. I think फिर भी जब हम word use करेंगे shortly, we'll still say unbelievable, but हुआ था. It happened and we were there. No, was he there? Yeah, maybe. Not really. Thank you, Virat. Thank you so much. Pleasure. Thanks on behalf of all the cricket fans for this day, to the whole team, and for you for this, the greatest inning in T20 cricket. Thank you. Thank you very much.